यार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से जो है ना आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से लेकर के जेड तक अक्षर है। छोटा अक्षर जो है यहाँ पे देखिए ए से जेड तक है। उसके बाद से बड़ों अक्षरों की जो है ना आपको यहाँ पे पहचान भी कराऊंगा, छोटे अक्षरों की पहचान कराऊंगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत बेसिक क्लास है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको सीख करके जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्वर अक्षर अ से आ तक इंग्लिश में रूप, हिंदी में रूप, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं। इसको जो है ना मैं प्रयोग करते हुए बहुत सारे नामों को जो है ना हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखना बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी के नाम को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मतलब सिखाता हूं, ठीक है। एक एक चीज़ों को मैं बहुत ही बारीकी से सिखाते चलता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर सिखाऊंगा, यानी कि बड़ा अक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। देखिए यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ना सीख लेंगे ना, तो यहाँ पे बड़े अक्षरों की जो है ना पहचान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ताकि आपको मालूम चलेगा ना कि आप लोग इसको जब पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ये अक्षर बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहचान करिए। ए है बड़ा, जे, ये क्या है? बी है, एम, के, एल, पी, एस, टी, आर। देखिए ये है दोस्तों अपने सीरियल वाइज, ठीक है। यानी कि जैसे ए रहता है पहले, उसके बाद से बी, बी के बाद से सी। लेकिन यहाँ पे देखिए पहचान करने में जो है ना आपको मैं एक मतलब अपने स्थान पे ये सारे अक्षर नहीं है, ठीक है। इधर से उधर करके मैंने लिखा है ताकि आपको पहचान करने में मतलब कठिनाई आए और आपको ये मालूम चले कि हमको ये अक्षर याद हो पाया है कि नहीं, ठीक है, पहचान पाए हैं कि नहीं। तो पहचान करना सीख जाएंगे तो आप लोग समझ जाइए कि ये अक्षर को जो है ना आप लोग यानी कि उच्चारण करना सीख गए हैं, ठीक है। देखिए यह आर है, एफ है, बी है, क्या है? बी, एन, एच, जी, डी, यू, ओ बड़ा, आई बड़ा, भी, एक्स, जेड। तो इस प्रकार से आप लोग बड़े अक्षरों की पहचान कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर्स, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में जो है ना छोटे अक्षर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश के ये क्या है? छोटे अक्षर हैं। जैसे इसका उच्चारण होता है ना वैसे ही इसका भी उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए बड़ा ऐसे होता है, और यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर में ए ऐसे लिखते हैं, छोटा अक्षर में बी ऐसे लिखते हैं, और बड़े अक्षर में बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक बार इसको पढ़िए। ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस प्रकार से आप लोग स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षरों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना सीख लेंगे ना। तो यहाँ पे एक बार आप लोग पहचान भी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे छोटा जेड है, ये क्या है? छोटा पी है, एन है छोटा, एक्स है, उसके बाद से सी है, भी, बी, एम, एल, के, जे। देखिए ये बड़ा अक्षर का जे देखिए यहाँ पे कैसा है, ऐसा है, और इसमें क्या है, छोटा अक्षर में एक ऐसे दिया है और इस पे एक बंसी के आकार में जो है ना क्या है, बिंदी है, ठीक है, बंसी के ऊपर बिंदी है, तो ये छोटा जे है। एच, जी,
देखिए बड़ा जी कैसे होता है, तो बड़ा जी देखिए ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, और छोटा जी ऐसे होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे पहचान कर लेना है, ठीक है। देखिए P है, O U Y R, और बड़ा आर कैसे होता है, ऐसे होता है, छोटा आर ऐसे है, E है, W Q। तो इस प्रकार से आप लोग छोटे अक्षरों की पहचान एक बार अवश्य करेंगे। जब आपको पहचान हो जाए ना तो आप लोग आगे बढ़िएगा और आगे क्लास को समझिएगा, ठीक है। क्या है आपके सामने, व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक का जो है ना इंग्लिश में रूप आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क है, के से क, ख, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इया, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ट है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, और यहाँ पे देखिए त, थ, द, ध, न, इसका भी इंग्लिश सेम होता है इसके तरह, यानी टी से ट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे टी से त होता है, टी एच से थ होता है और टी एच से ठ भी होता है, डी से द, डी से ड, ठीक है। यानी कि इसका जो इंग्लिश होता है सेम रहता है, लेकिन दोस्तों हिंदी अक्षर अलग अलग होता है और उच्चारण भी अलग होता है। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। आगे बढ़िए, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से दंत श, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ, या दोस्तों जे वाई से भी ज्ञ होता है। और यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे छ का इंग्लिश में के मतलब के जो है अक्षर क्यों लगा है, देखिए यहाँ पे आधा क, उसके बाद से दोस्तों जब मूर्धन्य श मिलता है ना तब जा करके बनता है पूर्ण रूप से छ, इसीलिए दोस्तों आधा क के लिए के हो गया और इस श के लिए जो है ना एस एच होता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग छ का इंग्लिश के एस एच लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, के एस एच से छ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पे देखिए स्वर अक्षर को जो है ना अ से अह तक है, इंग्लिश हिंदी रूपों को जो है ना आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए यहाँ पे सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको स्वर अक्षर अ से अह तक का जो है ना हिंदी रूपों को अंग्रेजी में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अ है, अ का इंग्लिश ए होता है, क्या होता है अ का इंग्लिश रूप, ए से अ, आ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अंग, ए एच से अह। तो इस प्रकार से आप लोग अ से अह तक स्वर अक्षर को याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए अब आपको मैं मात्रा का जो है ना प्रयोग करना पढ़ना लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए आपको मैं मात्राओं का और 12 खड़ी अंग्रेजी में जो है ना प्रयोग करना तो दोस्तों आइए यहाँ पे अब आपको मैं मात्राएं और 12 खड़ी अंग्रेजी में जो है ना कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है, मात्रा का प्रयोग करते हुए, ठीक है, इंग्लिश में सीखिए। यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। देखिए यहाँ पे ये है आ की मात्रा और आ की मात्रा के लिए ए यूज करते हैं
और ये जो आ देखे हैं ना आप लोग, इसका ही मात्रा है ये आ की मात्रा, ठीक है। लेकिन दोस्तों स्वर अक्षर जिस शब्द में रहता है ना, उस अक्षर के साथ में आपको डबल ए लगाना होता है, और आ की मात्रा जिस अक्षर में रहे उस अक्षर के साथ में आपको सिंगल ए का प्रयोग करना होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आ की मात्रा जिस शब्द में दिखे, आपको मैं शब्द नीचे मतलब लिख करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग आ की मात्रा का प्रयोग करते हुए सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, और आ की जहाँ पे रहे स्वर अक्षर वहाँ पे डबल ए का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, मैं आपको लिख करके सिंपल बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह है छोटी ई, और छोटी ई का इंग्लिश कैसे लिखते हैं, आई लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क में छोटी ई की मात्रा लगा है ना, तो के आई से की, और देखिए यहाँ पे क में आ की मात्रा है तो के ए से का, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ी ई है ये, और बड़ी ई का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई। जैसे यहाँ पे देखिए क है और क में बड़ी ई की मात्रा लगा है तो के डबल ई से की। यहाँ पे देखिए ये आपका ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, और इसका इंग्लिश होता है यू। क्या होता है, यू। जैसे यहाँ पे देखिए क में ऊ की मात्रा लगा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क का इंग्लिश के, और यू से ऊ की मात्रा, के यू से कू। उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, ये क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा, और बड़ा ऊ की मात्रा जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर के साथ में आपको डबल ओ का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क है और क में लगा है बड़ा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे क का इंग्लिश के लिखेंगे, और डबल ओ से ऊ की मात्रा, के डबल ओ से कू, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका री की मात्रा है, ठीक है, और इसका इंग्लिश आर आई होता है। क्या होता है, आर आई से री। जैसे यहाँ पे देखिए क में री की मात्रा, तो के से क, आर आई से री की मात्रा, के आर आई से क्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका ई का मात्रा, और इसका इंग्लिश होता है ई। किसी भी अक्षर में जब ये ए की मात्रा लगेगा ना, उस अक्षर के साथ में आपको ई जोड़ना है, ठीक है, उसका इंग्लिश और ई। जैसे यहाँ पे देखिए क है और क में ए की मात्रा जुटा है, तो यहाँ पे क के लिए के से क, और ई की मात्रा है यानी ए की मात्रा, तो यहाँ पे ई लिखेंगे, के ई से के। उसके बाद से आगे बढ़िए, ये आपका है आई की मात्रा, और आई की मात्रा का इंग्लिश होता है ए आई से आई। जैसे यहाँ पे देखिए कय, तो के ए आई से कय, ए आई से आए, ठीक है। आगे बढ़िए, ये आपका है दोस्तों ओ, ठीक है, और ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क में ओ की मात्रा, के ओ से को, के ओ से को, ठीक है। आगे बढ़िए, आपका है ये औ की मात्रा। ये सारे मात्रा से बनने वाले शब्दों को जो है ना मैं लिखना भी बताऊंगा, कैसे आप लोग सारे शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, अनुवाद करना सीखेंगे, ठीक है, सिखाऊंगा मैं आपको। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे औ है, क्या है, औ की मात्रा। औ की मात्रा डबल एकले अक्षर के ऊपर और एक पाई ऐसे सामने रहता है, और इसका इंग्लिश ए यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए यू से औ की मात्रा। जैसे यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा है ना, के ए यू से कौ, के ए यू से कौ। आगे बढ़िए, ये आपका है दोस्तों अंग की मात्रा, और इसका इंग्लिश ए एन होता है और ए एम होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ए एम का और ए एन का प्रयोग कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क है और क में एक बिंदी लगा है ऊपर, तो इसका इंग्लिश ए एन लिखिएगा, के ए एन से कंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह है आपका अह की मात्रा। किसी भी अक्षर के आगे दो विसर्ग लगता है ऐसे बिंदी की तरह, और इसका इंग्लिश होता है ए एच से अह। जैसे यहाँ पे देखिए क का इंग्लिश के, और अह की मात्रा दो बिंदी है, ए एच लिखे हैं यहाँ पे, के ए एच से कह, के ए एच से कह। तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी को जो है ना प्रयोग करना, 12 खड़ी पे सीख गए, ठीक है। तो एक बारी इसको जो है ना पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, और के ए एच से कह। तो आपको इन्हीं मात्रा का प्रयोग करते हुए जो है ना 12 खड़ी ये बना हुआ है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि इंग्लिश 12 खड़ी को जो है ना आप लोग घोर करके कम से कम पी जाएं। आपको अंदाजिए जो है ना याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको मैं सारे नामों को जो है ना लिखने का जो है ना अभ्यास कराता हूँ, कैसे आप लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है राकेश। क्या लिखा है, राकेश। तो आर से र होता है, आ की मात्रा के लिए ए, रा, उसके बाद से क के लिए की हो गया, और ई की यानी ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, तो
तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ई लगाना है, क्योंकि क में ई की मात्रा नहीं है, ए की मात्रा है। तो आर ए से रा, के ई से के, और सौ का इंग्लिश एस एच, आर ए के ई एस एच, राकेश। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुज लिखा है, अनुज, तो ए से अ, एन से नौ, और नौ में ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, तो यहाँ पे ए एन यू, अनु। उसके बाद से जौ का इंग्लिश जे होता है, ए एन यू जे। यहाँ पे जौ के लिए जेड भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुकेश, क्या है, मुकेश, मौ के लिए एम लिखेंगे, सिंपल बात है, और ऊ की मात्रा के लिए यू। ठीक है, जैसे कि नौ में ऊ की मात्रा लगा था तो यू लिखे थे ना, उसी प्रकार से छोटा ऊ की मात्रा इसमें भी है, तो एम यू से मु, क के लिए के, और क में इकले है तो यहाँ पे ई लिखेंगे, के ई से के, और सौ है तो एस एच, एम यू के ई एस एच, मुकेश। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा है, रोहित, क्या लिखा है, रोहित, र में ओ की मात्रा है तो आर ओ से रो होगा। ठीक है, आर ओ से क्या होगा, रो, आर ओ से रो, ह में ई की मात्रा है ये वाला। ठीक है, और इसका इंग्लिश आई होता है, तो एच आई से ही, और तो का इंग्लिश टी होता है, आर ओ एच आई टी, रोहित। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए और भी यहाँ पे शब्द है, क्या है, सौरभ, सौरभ। देखिए यहाँ पे ए से सौ, औ की मात्रा है। ठीक है, ये औ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया है, तो यहाँ पे ए यू बैठा दीजिए, सौ। उसके बाद से र का इंग्लिश आर, और र में अ का ध्वनि है तो यहाँ पे ए। ठीक है, और बी एच से भ, सौरभ, एस ए यू आर ए बी एच, सौरभ। ठीक है, आगे बढ़िए, विवेक, क्या लिखा है, विवेक, तो ब है, क्या है, व है। ठीक है, न की ब है, ब रहता तो हम लोग बी लिखते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, व है, व के लिए भी होता है, और व में छोटी ई की भी मात्रा है तो आई लिखेंगे, तो भी, आई से वी, उसके बाद से फिर से व, तो भी लिखेंगे, और व में ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए एल ई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी के बाद में ई, भी आई, भी ई, उसके बाद से क का इंग्लिश के, विवेक, विवेक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, रंजीत, तो आर ए एन, रन, जे आई से जी, टी से तो, रंजीत। उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्रदीप है, क्या है, प्रदीप, तो देखिए यहाँ पे पी से प, और र का मात्रा है तो यहाँ पे आर लिखेंगे, प्र, क्या हो गया, प्र। उसके बाद से द, द में बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है। उसके बाद से लास्ट में प है तो यहाँ पे पी लिखेंगे, प्रदीप हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे सागर है, स में क्या है, आ की मात्रा, क्या है दोस्तों, आ की मात्रा, और आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो स में है तो एस लिखेंगे, और आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिख देंगे यहाँ पे, और जी ए आर। यहाँ पे जी में ए क्यों लगाए हैं, क्योंकि दोस्तों ग में अ का ध्वनि है, यानी क से घ तक जितना अक्षर पढ़े हैं ना आप लोग, उस सारे अक्षरों में अ का ध्वनि है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या है, अंजार, दिनेश, कमलेश। तो ये तीन शब्दों को आपको जो है ना खुद से कमेंट में हमको लिख करके बताना है, इंग्लिश अनुवाद करके, ताकि हमको ये लगे कि भाई चलो ये क्लास की मदद से जो है ना कोई भाई इंग्लिश सीख पाया है। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको हिंदी पढ़ने से रिलेटेड हो या इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड हो, लिखने से रिलेटेड हो वीडियो आपको चाहिए तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी पढ़ना लिखना सीखते रहे। तो ये तीनों वीडियो का जो है ना आप लोग तीनों यानी शब्दों को आप लोग खुद से एक बार कमेंट में लिख करके बताओ हमको, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाना चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए फिर से दिल की गहराई से तहे दिल से शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।